चलिए हम आज आप लोग को अपना ब्लड बैंक दिखाते हैं। हम आपको ब्लड बैंक में यहाँ से इशू काउंटर हो जाता है। यहाँ से हम लोग ब्लड किसी को इशू कर देते हैं अगर किसी को चाहिए। ये रूम आ जाता है हम लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन रूम। हेलो सर, तो अगर किसी को डेंगू हो गया या फिर उसका प्लेटलेट एकदम डाउन हो गया है, 15,000 आ गया तो मरने के कगार पे पहुंच जाएगा। और ये हो गया आपका अलग टाइप का, ये सब में ब्लड्स रखे रहेंगे टेक्निकल, और बाकी ब्लड वापस चढ़ा देते हैं मरीज को वापस। मतलब जो मरीज नहीं, जो ठीक ठाक आदमी है तो उसको ज्यादा कुछ तो फील नहीं होता होगा, थोड़ा प्लेटलेट निकलता। होल ब्लड से के तुलना में उसके लिए जो डोनर है उसके लिए ज्यादा ठीक है, ज्यादा ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से ब्लड लेने के बाद कहाँ जाते हैं लोग? अच्छा, ये ब्लड बैंक का सारा सिस्टम अलग रहता है अंदर। हाँ, ये इन लोग का अलग रहेगा, सब कुछ सेपरेट है यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का सेरोलॉजी डिपार्टमेंट। सेरोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें हम लोग का बीमारी वगैरह की जांच वगैरह करके और फिर इसमें हम लोग ब्लड को रख देते हैं। ये मशीन हो गई ब्लड रखने के लिए, इसके अंदर हम लोग मशीन को रख देते हैं। अब डॉक्टर लोग समझेंगे इसको बेहतर ढंग से। ये रिकॉर्ड रूम हो गया इसमें। अच्छा, इसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कौन क्या किया कितना नहीं यहाँ पे, और जो ब्लड बैग वगैरह सब यहाँ रख दिए, स्टोरेज एंड रिकॉर्ड में यहाँ पर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टीटीआई रूम। कोई भी बड़ी बीमारी वगैरह तो नहीं है ब्लड में, उसकी यहाँ पे जांच होगी। यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर इस मशीन से जांच होगी। अच्छा, उसका डिजिटल डेटा इससे रख लेंगे हम लोग। अच्छा, डिजिटल डाटा रखने के लिए काम आएगा यहाँ पर। और बाकी इसे मैनुअल के भी काम करेगा, डिजिटल भी काम करेगा। ठीक है, अब ये रूम है स्टोरेज एंड कंपोनेंट प्रिपरेशन। यहाँ पे एक ब्लड से हम लोग क्या क्या दूसरी चीजें बना सकते हैं, तो इसमें डबल गेट रखना होता है ताकि कोई ना जा सके यहाँ पर। अभी हम लोग, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग अब होने जा रहा है तो शायद अब इसके बाद आना मुश्किल हो या अभी बड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़े, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गेट को खोलते हैं। और फर्स्ट गेट खोलने के बाद उसके बाद हम लोग को यहाँ सेकेंड गेट खोलना होता है। अब तब हम लोग इसके अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद इसके अंदर फिर पूरी चीजें प्रिपरेशन की जाती हैं। यहाँ पर अलग अलग चीजें तैयार होंगी यहाँ पर। इसमें अब अलग अलग, किसी को कोई ब्लड का कंपोनेंट चाहिए, किसी को क्रायोप्रेसिपिटेट चाहिए, ऑटोसीलर होंगे, इसके अंदर सब ब्लड्स होंगे, इसके अंदर भी होंगे। टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। अब इसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो -80 डिग्री होगा इसके अंदर। इंसान का क्या हाल होगा -80 डिग्री पे? इसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। और ये हो गया आपका अलग टाइप का, ये सब में ब्लड्स रखे रहेंगे। और ब्लड के लिए जो यूज के लिए जो रीएजेंट्स होंगे वो सब इसमें होंगे यहाँ पे, रीएजेंट। अच्छा, ये मूवमेंट कर रहा है भाई? प्लेटलेट एजिटेटर है सर, प्लेटलेट खराब ना हो इसलिए। अच्छा, प्लेटलेट रखता है तो उसे मूव कराना होता है, और अगर मूव नहीं करेंगे तो प्लेटलेट खराब हो जाएगा। एक्टिव रहने के लिए ये सब प्लेटलेट को। अच्छा, प्लेटलेट का लाइफ कितने दिन है? 7 दिन, 7 डे है सर। अच्छा, बहुत सबसे कम लाइफ टाइम उसी का रहता है प्लेटलेट का। अब डेंगू का टाइम आएगा तो सबसे ज्यादा इसी का डिमांड आ जाता है यहाँ पर। तो अब हम लोग इधर चलते हैं अपने ब्लड बैंक से। ये टीटीआई रूम हो गया, ये सेरोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ से इशू काउंटर हो जाएगा। यहाँ से किसी को जब फाइनल इशू होगा तो यहाँ से इशू काउंटर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ। और इस एरिया में अब हम लोग चल के ब्लड को अब अपना डोनेट करते हैं। ये रिफ्रेशमेंट रूम हो गया यहाँ पे। अच्छा, इस रूम से हम जाके देख नहीं सकते हैं ये वाला रूम, क्योंकि इसमें ना काउंसलिंग रूम होता है, उसको पैक रखा जाता है। उसमें अगर किसी को कोई बीमारी आ गई या कोई ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता है या कुछ उसको काउंसलिंग करके बताना है तो उसी के अंदर बताना होता है। तो नॉर्म्स के अनुसार उसको पारदर्शी नहीं रख सकते, उसमें किसी को नहीं देख सकते। अब हम लोग यहाँ ब्लड डोनेट करेंगे और पूरे देश के यही उम्मीद करेंगे कि बड़ा मुश्किल से कोई आता है मरीज, जब कोई बहुत सीरियस रहता है तभी उसे ब्लड की डिमांड होती है। और जब वो हॉस्पिटल में जाता है कि कोई लखनऊ एडमिट है, कोई मुंबई है, कोई कहीं है, और जब ये कहा जाता है कि आप एक डोनर लेके आइए तो वहां उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग ये व्यवस्था इतना ब्लड उपलब्ध करा सके ताकि कभी किसी को डोनर मांगने की हॉस्पिटल को जरूरत ना पड़े। डॉक्टर की भी मजबूरी होती है कि वो कहता है कि भैया उनके पास तो ब्लड कोई मशीन से तो बनती नहीं है, दूसरा कोई देगा तो किसी और में चढ़ाया जाएगा।
तो इसलिए हम लोग की कोशिश यही है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अंबेडकर जी की आज जयंती भी है। सभी लोग को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंबेडकर जयंती के दिन हम लोग इस ब्लड का शुभारंभ कर रहे हैं।